मुरादाबाद से आ रही है। हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोका, हंगामा। समाजवादी छात्र सभा ने दिया धरना, कक्षाओं तक बुर्के में आने की मांगी अनुमति। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं के संबंध में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ड्रेस कोड पहनकर आना फॉलो करना चाहिए, लेकिन कॉलेज के गेट पर बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को रोकना उचित नहीं है। विश्वास से शर्मिंदगी महसूस करती है। उनके लिए कॉलेज परिसर में चेंज रूम होना चाहिए, जहां से वह हिजाब सहित अपने क्लास में प्रवेश कर सके। इस मामले में कॉलेज स्टाफ और छात्रों से संयम बरतने की बात करते हुए तहलका न्यूज चैनल को जानकारी देते हुए बताते चले कि कॉलेज में 1 जनवरी से लागू हुआ था ड्रेस कोड। अब हंगामा होने पर उठे सवाल। शिक्षक बोले, अनुशासन के मामले को दूसरी दिशा में ले जा रहे कुछ लोग। छात्राओं के लिए कॉलेज गेट पर चेंजिंग रूम की होगी व्यवस्था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र सभा की टीम को समझाकर प्राचार्य को दिलाया ज्ञापन। कोतवाली इलाके के हिंदू कॉलेज का पूरा मामला। डॉक्टर मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुरखे को लेकर कुछ मनमुटाव हुआ है, कुछ वहाँ पे हंगामा रहा। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, सुना है कि उन्होंने ड्रेस कोड लागू कर दिया। अभी तक वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। जब ड्रेस कोड लागू किया है तो हाई कोर्ट का भी ये डिसीजन है कि उसे फॉलो करना चाहिए। कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। बच्चियाँ बुर्का पहन के घर से आएँ और उनका वहाँ पे एक चेंजिंग रूम हो जिसमें वो चेंज करके हिजाब पहन सकती हैं। वो हिजाब पहन के अंदर चली जाए, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। अक्सर डिग्री कॉलेजों में लोग बच्चे ऐसे ही आते हैं, वहाँ पे कुछ ड्रेस कोड होता नहीं है, ज़्यादातर ये देखा गया है। तो ये अचानक एकदम कैसे फॉलो कराया जा रहा है? अब ये तो उनके मैनेजमेंट के फैसले हैं। उन्होंने जब ये लागू करा है तो बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि सारे डिसिप्लिन के लिए करते हैं हम लोग। ये तो उनके फैसले हैं। समाजवादी छात्र सभा का भी ये कहना है कि भाई इस तरीके से रोकथाम गेट के ऊपर नहीं करना चाहिए, भले ही अंदर जाके हो। यकीनी तौर पे बच्चों की बेइज्जती गेट पे नहीं करनी चाहिए कि बुर्का उतारो। और ये बुर्का एक धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई चीज़ है, उसको ठेस पहुंचती है तो आदमी अपने को बेइज्जत महसूस करता है। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों से और स्कूल के स्टाफ से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संयम से काम लें और जो भी कानून जिस बात की इजाज़त दे उतना करें। समानता की भावना आती है सारे स्टूडेंट में। ये नहीं किसी तरह का ड्रेस पहन कर आ रहा है, कोई किसी तरह का आ रहा है, ड्रेस होना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा स्वालेहा। थैंक यू। क्या नाम है आपका भैया? कौन सी क्लास में हो? एमएड फाइनल में। तो पहने हुए हो? ब्लैक पैंट चलती है, पैंट पहनिए। क्या ब्लैक पैंट है? ऐसा है, बीएड और एमएड के लिए ड्रेस दूसरी थी। शुरू से ही हमारे ड्रेस कोड लागू है बीएड एमएड में, लेकिन अभी इन बच्चों का 2 महीने का पास आउट रह गया है तो सेकेंड ईयर वालों के। जी मेरा नाम असलम चौधरी, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। आज के मामलों को लेकर के आपने ज्ञापन दिया? देखिए, हिंदू महाविद्यालय में जो है पिछले कुछ दिनों से जो है ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं की काफ़ी लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको जो है गेट से अंदर जो है बुर्का पहनकर नहीं जाने दिया जा रहा, उनका बुर्का गेट पर ही उतरवाया जा रहा है। जिसको लेकर के आज हमने एक ज्ञापन प्रिंसिपल महोदय को दिया है और उसमें हमने मांग उठाई है कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी छात्राएं मुस्लिम बुर्का पहन करके आती हैं, उनको जो है अपने क्लासरूम तक बुर्के में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या आश्वासन मिला है? कॉलेज प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही जो है छात्र छात्राओं के लिए अलग से एक चेंज रूम बनवाने की व्यवस्था करेंगे, जिसमें लड़कियां जो है अपना बुर्का चेंज रूम में जाकर के उतार लें। नहीं, कोई हंगामे वाली बात नहीं है। ड्रेस कोड 15 अक्टूबर से हमारे महाविद्यालय में लागू है, जिसको हमें समय समय पर एडमिशन के दरमियान, सबसे पहले एडमिशन के दौरान, उसके पश्चात समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वो यूनिफॉर्म में आए। और महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू हो चुका है, जिससे कि महाविद्यालय में एक समता का भाव, छात्र छात्राओं में सारे वर्ग व भेद को दूर करने का भाव रहता है, समभाव रहता है। अनुशासन परक शिक्षा के लिए
वातावरण बनाने में सहूलियत होती है। और साथ ही साथ जो कतिपय अराजक तत्व हैं, जो महाविद्यालय में कभी कभी अराजकता का माहौल प्रदर्शित दिखाना चाहते हैं और महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को बाधित करना चाहते हैं, उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। एक बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए सरलता से, सहजता से उनका आसानी से पहचान हो जाती है और साथ ही साथ महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है, जिससे और सुरक्षा का माहौल बना रहता है, जिससे छात्र छात्राओं को बेहद सुविधा होती है। इसके लिए यहाँ पर किया गया था कल कुछ छात्र छात्राओं द्वारा, और उसमें ज्यादातर लोग आउटसाइडर थे। मैंने मौके पर पहुंचकर उनके आई कार्ड भी मांगे और आई कार्ड मांगने पर उन्होंने बात को दूसरी तरफ भटकाना चाहा, जिससे कि मामला को मूल मुद्दे से हटकर दूसरी तरफ चला जाए और उसे सियासी रंग देने का प्रयास किया जाए। देखिए, महाविद्यालय में केवल और केवल दो विचारधारा के लोग होते हैं, एक शिक्षक है और छात्र है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा यहाँ पर विचारधारा नहीं होती। हमारा केवल उद्देश्य यही होता है, हिंदू कॉलेज में इसकी गरिमापूर्ण परिपाटी रही है कि यहाँ पर छात्र छात्रा अनुशासन परक, मूल्य परक शिक्षा लेकर जाए। हमें सभी वर्गों का, हमें सभी छात्र संगठनों का भारी समर्थन मिला है। अभी आप ग्राउंड पर छात्राएं बैठी हैं, आप उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं। फिर भी मसले की जो उन्होंने बात उठाई, उसके लिए हमने पहले से ही कॉलेज के गेट पे ही एक चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था करी हुई है। अगर कोई कोई छात्रा बुरके में आ रही है तो अपना बुरका वहां पर उतार के और महाविद्यालय में जाए, लेकिन उसे महाविद्यालय में जो भी छात्र छात्रा है महाविद्यालय में प्रवेश उसे वांछित यूनिफॉर्म में ही मिलेगा। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह निर्णय प्रत्येक शिक्षक का है, शिक्षणेतर कर्मचारी का है, प्रोक्टोरियल बोर्ड का है, स्टाफ काउंसिल का है और मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, और साथ ही साथ छात्र संगठनों के समर्थन और सहयोग ने भी, उन्होंने भी हमसे कहा। और जो कल प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठनों के जो प्रोदा थे, वो भी, उनका भी हमें समर्थन मिला था। उन्होंने भी कहा था कि आप यूनिफॉर्म कोड लागू करिए। उनकी मांग यह है कि छात्राएं बुरके में क्लास में जाएं, जो कि अगर इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा आप मुझे बताइए। कोई हमने आई कार्ड मुहैया कराया गया है, उनका मिलान कैसे होगा? हमारी तरफ से शुरुआत से ही, एडमिशन के समय से ही फॉर्म पे ही आचार संहिता बनाई गई है और उस आचार संहिता के अनुरूप, और साथ साथ फ्लेक्सी लगाई गई है, बड़ी बड़ी फ्लेक्सी लगाई है, आप उसका फोटो देख सकते हैं। न्यूज़पेपरों के माध्यम से समय समय पर बताया गया। तो ऐसा नहीं कि ये कोई आकस्मिक तौर पे लागू किया गया फैसला है। पिछले 4-5 महीने से इसकी पूरी तैयारी की गई है, पूरा होमवर्क किया गया है, छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभिभावक और समाज की हमें बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। वो इस बात को लेकर प्रसन्न है। अब वो पूरी तरह सुनिश्चित है, निश्चित है अपनी छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर। उन्हें मालूम है उनका जो वार्ड है, उनका जो बच्चा है, वो महाविद्यालय पढ़ने जा रहा है और महाविद्यालय में इससे अनुशासन बनाने में और अनुशासन परक शिक्षा व्यवस्था को चलाने में, पठन पाठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सहायता मिल रही है।